लेकिन जब एक इंसान को ये सर्टेनिटी हो जाए कि ये सब कुछ झूठ है और धोखा है लाइफ में, तो फिर जो पर्पस उसको बताया गया है उसके अलावा वो उसको कोई पर्पस नजर नहीं आता कि मौत का डर कैसा, जब मर हमने जाना है तो डर कैसा। या डरता बंदा उस चीज से है ये मत सोचें कि मैं मर जाऊंगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोचें कि मैं मर जाऊंगा तो कितनों को फर्क पड़ेगा, कितने। तो उसने जी मुझे ये कहा था गालिब, मुझे ये बात मैं ये समझ ही नहीं सकती कि उस टाइम मैं ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे थी। जिंदगी में आप एक मजहबी इंसान से भी सब कुछ छीन लें, वो सुइसाइडल हो जाता है। लेकिन ठीक है गालिब भाई, एक आखिरी बात ये है कि जब आप भी पैदा हुए किसी फैमिली में, किसी रिलीजन में पैदा हुए, मैं भी किसी रिलीजन में ही पैदा हुआ और उसी की टीचिंग्स लेके बड़ा हुआ। लेकिन जब एक इंसान को ये सर्टेनिटी हो जाए कि ये सब कुछ झूठ है और धोखा है लाइफ में, तो फिर जो पर्पस उसको बताया गया है उसके अलावा वो उसको कोई पर्पस नजर नहीं आता कि अभी भी मैं अगर 70 साल तक जीऊं तो किस पर्पस के लिए क्यों जीऊं। मतलब क्या पर्पस रह जाता है पीछे। कोई पर्पस जो उन्होंने दिया था मुझे, वो तो पर्पस चूंकि है नहीं आगे, ना ना आफ्टर लाइफ है ना कुछ है, ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है इंसान की और जन्नत के ख्यालात ख्याली पुलाव हैं। तो अ, मतलब हमें क्या पर्पस रह जाता है पीछे रहने का। शादी की है, नहीं। माँ बाप हैं, जी। किसी इंसान का जिंदगी में चेहरा देख के दिल नहीं करता कि इसके लिए जिंदा रहा जाए। नहीं, यानी कोई भी नहीं है ऐसा। ऐसा कोई भी नहीं है, तो सीरियसली क्या आई एम माँ नॉट का, जोकिंग। ये कभी सोचा कि अगर आप आज कल मर जाए तो आपकी माँ का क्या होगा? गालिब भाई वो ठीक है, ये बातें होती हैं नहीं तो मुझे लेकिन बताएं, एक बात बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आप आज मर जाएं तो कल उसकी जिंदगी में आप क्या समझते हैं उसकी जिंदगी पे क्या गुजरेगा? गालिब भाई मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जो उसकी जिंदगी पे गुजरेगा। मतलब यार हम इमेजिन कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन फिर भी क्यों उसकी नहीं कर सकते? जो मेरा जो मुझे अजीज रखता है, उसने भी तो कल को मर जाना है ना। तो ओवरऑल मैं एक नहीं तो पिक्चर की बात कर मरना रहा हूँ तो कि हमने उसने भी सबने अपना है ना, पर्पस। मरना तो हमने सबने है ना। मौत, मौत का डर कैसा, जब मर हमने जाना है तो डर कैसा। या डरता बंदा उस चीज से है जिसके डर की वजह से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए कि आप बच जाएं उससे। आज मुझे कैंसर डायग्नोज हो जाए तो मैं क्या कर लूंगा? मुझे आज कोई कैंसर डायग्नोज हो और पता चले कि मैं थर्ड स्टेज पे हूं या मेरा कैंसर ला इलाज है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। मर जी। मैंने जाना, मरना तो मैंने भी है। आप ये इमेजिन करेंगे आज आप आज 2023 है, आप 2123 में जिंदा होंगे? नहीं। नहीं होंगे। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे और आपके मरना तो हमने है ही है। प्रॉब्लम यह है कि जिंदा क्या, जिंदा रहते हुए क्या करना है। देखें, जिंदगी जिंदा। में मकसद आप तय करते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी का मकसद मोहब्बत होता है, किसी दूसरे इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। कुछ का खुद अपनी जिंदगी का मकसद आप तय करते हैं। लोग जब अपने बच्चों की शक्ल देखते हैं ना, तो उनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि हमने इनको इस काबिल बनाना है, इतना सक्सेसफुल बनाना है कि ये अपने लिए जिंदगी में खुशी तलाश कर सके या ये सक्सेसफुल बने। बंदे को अपनी, अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों की शक्ल देख के ये जेहन में ख्याल आता है कि यार मैं जिंदा हूं और मुझे जिंदगी की जंग लड़नी है इनके लिए, तो इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते जी। हैं उनकी जिंदगी का मकसद इससे बड़ा भी हो सकता है। ईदी साहब जैसे कि मैंने लोग, बड़े लोगों का दर्द जिंदगी में कम करना है। ठीक है, मगर इंसान के लिए इतना तो काफी होता है कि हम किसी एक शख्स की जिंदगी तो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो सही। ये मत सोचें कि मैं मर जाऊंगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोचें कि मैं मर जाऊंगा तो कितनों को फर्क पड़ेगा, कितनों की जिंदगी मुश्किल होगी मेरे मरने की वजह से। आपको अपनी जिंदगी का एक छोटा सा मकसद, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है, आपको वहां से ही नजर आने शुरू हो जाएगा कि मैं अगर कल मर गया तो फलां शख्स का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये बंदे को काफी है जिंदगी में जंग लड़ने के लिए ना, ये बात काफी है।
मेरा नहीं ख्याल। और ये भी याद रखिएगा कि मजहबी लोग इस वजह से जिंदा नहीं होते कि वो खुदा ने उन्हें खुदकुशी करने से मना किया होता है। एक मजहबी शख्स के भी सारे जब मर जाते हैं ना, तो वो भी खुदकुशी कर लेता है। वो भी जब उसको भी डिप्रेशन होता है ना, तो वो भी मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। ये याद रखिएगा। आप लोगों ने ना कभी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे होंगे जो कि सुसाइड के सर्वाइवर हों। मैं देख चुका हूं 1 से 2 लोग ऐसे, ठीक है। वो एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं। एक वक्त मैं एक हमारी दोस्त थी, उसका पता करने गया था हॉस्पिटल। उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी, ठीक है। तो उसने मुझे ये कहा था, गालिब मुझे ये बात मैं ये समझ ही नहीं सकती कि उस टाइम मैं ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे थी कि मैं अपने आप को मारने का सोच रही थी। और उसके जो स्कैन था ना, उसका जो ब्रेन स्कैन था, उसमें उसके दिमाग का एक हिस्सा जो था ना, वो डैमेज था किसी वजह से। वो ये चीज उसे सुइसाइडल कर रही थी। वो मेडिसिन खाती रहती थी, वो ठीक होती थी, जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ती थी वो फिर उस तरफ चली जाती, ठीक है। सही है। तो ये चीज है कि आप ये नहीं समझ सकते, ये मजहब आपको सुइसाइड से नहीं रोक सकता, ये याद रखना। ज्यादा सुइसाइड यही मजहबी लोग, मुसलमान क्रिश्चियन ही करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सुइसाइड क्रिश्चियन करते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। सेकंड नंबर पे मुसलमान करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आप ये ना समझेंगे ये जिंदगी का मकसद आपको मजहब देता, नहीं देता भाई। जिंदगी में आप एक मजहबी इंसान से भी सब कुछ छीन लें, वो सुइसाइडल हो जाता है। हर कोई ये अयूब साबर नहीं होता, हर कोई, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। चलें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।